हाल ही में पूर्ण हुई श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा काकोर छत्तीसगढ़ में गुरुजी ने कथा में दो बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी, जिसके बारे में गुरुजी ने आज से पहले कभी वर्णन नहीं किया। ये कथा 7 दिवसीय रही, जो कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2025 तक चली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज स्विच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में श्री शिव महापुराण कथा गुरुजी की काकोर छत्तीसगढ़ में हुई, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रही। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2025 तक चली। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर दो बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी, और ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। उपाय को ध्यान से ठीक से समझें। वीडियो में उपाय को किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो गुरुजी ने अभी हाल ही में श्री शिव महापुराण कथा में बताया। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। मनोकामना पूर्ति एवं कार्य सिद्धि के विशेष उपाय के बारे में। यदि कोई आपकी कामना है काफ़ी दिन से पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई आपका कार्य है जो अटक रहा है, होते होते काम रुक रहे हैं, उसके बारे में। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। जो ऊपर की बीच की पत्ती में आपने लाल चंदन लगाया है, उस पर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी कामना करते हुए इस बेलपत्र को और पुष्प के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? शिवलिंग में, जहाँ से नीचे की तरफ से जल बहता हुआ जाता है। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस वहीं पर आपको ये चढ़ा देना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी। और ये उपाय गुरुजी ने कहा है कि आपको रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है। महीने, 2 महीने, 4-6 महीने में एक बार ही करेंगे तो भी पर्याप्त है। आप ये विधान कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। हर बार इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस उद्देश्य से, जिस कामना से, जिस लक्ष्य के से आपने ये उपाय करेंगे तो वो उपाय निश्चित ही आपका पूर्ण होता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप इस उपाय को करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपनी जो भी कामना है उसे पूर्ण करें। गुरुजी ने कहा, अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे, मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय को करना है, जिसके लिए आपको 1 कलश जल, 1 दूबा और 1 बेलपत्र लेनी है। ये तीनों सामग्री लेकर आपको नज़दीक में किसी भी शिवालय या शिव मंदिर में पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद शिवलिंग में आपको जल चढ़ाना है। आपने 1 कलश जल लिया, उसमें से शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, उस 1 कलश जल से थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग में जो कटी भाग माता पार्वती का हस्त कमल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद जो जल कलश में बचा हुआ है, वो सारा का सारा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको वो धूप आपको शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो बेलपत्र आपके पास है वो आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे तो ध्यान रहे कि बेलपत्र उल्टी अर्पित होगी, यानी कि चिकना भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ स्पर्श होगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, यानी कि जहाँ से जल बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है। गुरुजी ने कहा, अगर आप ये उपाय महीने, 2 महीने में 2 या 3 बार करते हैं
तो देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पर कुछ विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, सोमवार, अष्टमी, इन तिथियों पर करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिकता में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलेगा। ये काफी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप जब आवश्यकता हो तब आप कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कोई आप नया व्यापार शुरू कर रहे हो उसके लिए, कोई भी मनोकामना हो, विवाह, शादी, इसके लिए आप ये उपाय को कर सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सभी के साथ शेयर करें ताकि वो सब इसका लाभ प्राप्त कर सके। ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन, कोई समय निश्चित नहीं है। पर हाँ, आप चाहे तो इन उपायों को सोमवार की अष्टमी, सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, विशेष तिथि पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, ताकि आपको रोजाना की तिथियाँ और यहाँ तक कि गुरुजी जब कोई विशेष उपाय बताते हैं, वो सारे वीडियो के लिंक वीडियो आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया गया है। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।